करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक आउच! तुषार सो! अरे वाह, क्या हो गया बबू? वो अगर कुकी सिंह नहीं होते ना तो आज तुषार जी को बहुत सारी चोट पहुंच सकती थी। अपनी आंखें बंद करो। हाँ, अब एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जिससे तुम्हें सख्त नफरत हो। एक्शन। मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शक्ल से। I hate you, मामा। सुनिए, तुषार ने चमत्कार के सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी लोलू को दे दी। नीलू जी, ये क्या है? हमारी नजर का धोखा या तुषार का हमसे किया धोखा? अरे हमको तो लगा था वो बड़ा हो गया है, पूरा कारोबार संभाल लेगा, इसीलिए सब कुछ उसके नाम किया। लेकिन ये इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे बेटे तुषार ने अपनी गैरहाजिरी में चमत्कार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी पत्नी मिसेस लोलो पांडे को दे दी है। गॉड, ये माँ बेटी की जोड़ी किस हद तक नीचे गिर सकती है? अगर उन्होंने चमत्कार को अपने नाम पर कर लिया तो नहीं नहीं, किसी भी हालत में त्रिभुवन जी और नीलू जी को असलियत बतानी होगी। मगर बताऊं तो बताऊं कैसे? कुकी करीना नहीं है और उसको घर के मामलों में बोलने की इजाजत नहीं है। प्लीज बाबा जी कुछ कीजिए। इससे पहले के बात आगे बढ़े और मामला हमारे हाथ से निकल जाए, हमको एक कागज के टुकड़े को फाड़ देना चाहिए। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। इसमें लिखा एक एक शब्द हमारे तुषार की इच्छा है, और फिर जब हमने लोलो को अपनी बहू स्वीकार कर लिया उस पे ही भरोसा नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर आप ये भी तो सोचिए कि जिस चमत्कार को हम दोनों ने बरसों की मेहनत से बनाया है, उसे एक कागज के टुकड़े के भरोसे अब दूसरे के हाथों में कैसे दे दे? भरोसा? शायद भगवान हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए। हमने तुषार को अपनी जिंदगी अपने तरीके से कभी नहीं जीने दिया, हमेशा अपनी मर्जी उस पर थोपती रही मैं। इसी का अंजाम हम आज देख रहे हैं। और देखिए ना, आज लोलो बिजनेस संभालेगी, कल तुषार का हाथ बटाएगी काम में, और कौन सा हम दोनों को हमेशा रहना है? वो तो हमको भी पता है कि हमको हमेशा नहीं रहना है, लेकिन जब तक हम हैं तब तक जीते जी तो कुछ ऐसा ना करें कि आगे चल के तकलीफ हो। आप तो जानती हैं कि बब्बा जज्बाती है, हो सकता है जज्बात की राह में बहकर उसने ये फैसला लिया हो। नहीं, तुषार हमेशा अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से लेता आया है। अच्छा, तो फिर काहे वो धोखेबाज मक्कार करीना के चक्कर में ब्लैकमेल होते रहे? बस कीजिए, हमारी बहू का मुकाबला उस झूठी मक्कार करीना से कैसे कर सकते हैं आप? चमत्कार तो हमारी जिंदगी है, हम चमत्कार को ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं जानते।
चलो अच्छा हुआ, कम से कम त्रिभुवन जी ने तो मना किया, वरना ये दोनों तो चमत्कार का न जाने क्या हाल करते। ये ऐसे क्यों देख रही है? ये पगड़ी? क्यों जी? पगड़ी तो बिल्कुल जेन्युइन है। जी आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्योंकि आपने मैचिंग वाली पगड़ी पहनी है। कि मैचिंग? कैसी मैचिंग? बनो मत, आपकी पगड़ी और मेरी साड़ी। हाँ जी, मैचिंग। कितना खूबसूरत इत्तेफाक है ना? ऑफ कोर्स जी। आपकी और मेरी साड़ी। आपकी साड़ी? अब मेरा मतलब था कि आप इस साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब मैंने सोचा कि आप इतनी सोहनी साड़ी में इतनी सोहनी लग रही हैं कि मैं भी सेम कलर की पगड़ी खरीद लूं। अब सेम पिंच। कुछ भी। कोकी सिंह, सावधान हो जाओ, कहीं देवी जी सेम पिंच के चक्कर में तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार ना हो जाएं। गिरफ्तार तो जरूर करवाना है पीके जी। आपको पता है पीके जी, इन्होंने चमत्कार की नकली पावर ऑफ अटर्नी लोलो के नाम कर दी है। लेकिन शुक्र है कि त्रिभुवन जी ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। भगवान, शुक्र है। पीके जी मुझे घर जाना है, आप अपनी आंखें खुली रखिएगा। चिंता ना करो कुकी सिंह, पीके श्रीवास्तव ने जिंदगी भर दूसरों पे नजर रखने के सिवा किया क्या? आप जाओ चलो। कमल पुत्र, तू मेरे को बता, क्या कहा उस किराने वाले ने? अगर उसने फिर कोई बदतमीजी की है तो मैं... नहीं बाबूजी, उसने तो फोन करके माफी मांगी। माफी? जी, वो तो कह रहा था कि उससे गलती हो गई है और फिर करीना की ईमानदारी की बड़ी तारीफ करने लगा। अच्छा, देख पुत्र, अब तुझे करीना पर इतना यकीन हो ही गया है तो फिर इस लड़ाई में उसका साथ दे। हाँ सुन, कल तू रेडियो करी आ रही है। क्या हाँ किए जा रही है? अरे लोलो और लवली के लिए आगे के प्लान्स नहीं बनाने क्या तुझे? करीना चुप क्यों बैठी है? मैं आ जाऊंगी। पता है, मुझे लगता है करीना कोई डीप इमोशनल क्राइसिस में है। तुम हंस क्यों रहे हो? सर, छोटा थड़ानी की एक्टिंग तो आप कर रहे थे, मगर अपनी आरजे पैम को एक्टिंग का भूत कहां से लग गया? अब लगता है हमारी करीना डीप इमोशनल क्राइसिस में है। वैसे एक बात बताऊं, फिल्मों का भूत तो मुझे भी है। बड़े दिनों से मन में एक लव स्टोरी लेके घूम रहा हूं। लव स्टोरी? और आप? हाँ, सोचो, स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा गार्डन फूलों से भरा हुआ, एक तरफ से हीरो भाग के आ रहा है, दूसरी तरफ से हीरोइन, फिर अचानक हीरोइन गायब हो जाती है। क्लाइमैक्स, दूर से एक मालगाड़ी तेजी से चल के आ रही है। एक मिनट, यहाँ पे मालगाड़ी क्या कर रही है? अरे यही तो सस्पेंस है। फिर अचानक देखते हैं कि हीरोइन मालगाड़ी के ऊपर है, ट्रेन टनल के अंदर, टनल के बीचों बीच भूत। डिचाओ 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 डिचाओ, गोलियों की आवाज। फिर ट्रेन टनल से बाहर निकलती है, हीरोइन के चेहरे पे अलग सी मुस्कान। डर है कि ये हीरोइन है या हीरोइन का भूत। हीरो हीरोइन को ढूंढ रहा है, फिर अचानक ट्रेन हीरो के सामने रुकती है। हीरो हीरोइन को गले से लगा लेता है
फिर अचानक से ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज। शट अप। ये क्या है? तुम लोग लव स्टोरी बना रहे हो कि थ्रिलर? तुम्हें स्टोरी में प्यार नहीं दिखा? इसमें प्यार, तुमको पता है प्यार होता क्या है? तुम जानती हो प्यार क्या होता है? You know, प्यार एक एहसास होता है, जैसे आंखों की चमक, दिल की धड़कन, एक ऐसी हकीकत जो ख्वाब लगे, एक ऐसी खुशबू जो सीधा जाकर दिल में समा जाए, एक ऐसी खुशबू जो सीधा जाकर दिल में समा जाए, एक ऐसी खुशबू जो सीधा जाकर दिल में समा जाए, एक ऐसी खुशबू जो सीधा जाकर दिल में समा जाए। क्या है? इधर आई। कहाँ की तैयारी है? आज हमारी बहू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। पहली बार ऑफिस संभालने जा रही है। पहले आप अपने आप को संभालिए। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कोई बहुत बड़ी भूल हो जाए। क्या बोलता? देखिए, जहां तक बबुआ और लोलो की शादी का सवाल है ना, वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन चमत्कार को लेकर हम अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हमें कहीं ना कहीं घबराहट है। जरा सोचिए। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो मेरा? तुषार, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमने पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दी। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है और तुम मेरे साथ नहीं हो। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मम्मी जी और बूजी की कंपनी को और बड़ा बनाऊंगी। I promise तुषार। देखा आपने, अपनी बहू को भी अपने चमत्कार के बारे में कितनी चिंता है। अच्छा चलिए, मान लीजिए लोलो को भरोसा किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अभी भेज दे चमत्कार चलाने। देखिए, हमने जितना करना था कर लिया। बहुत रूप जमाया चमत्कार में। क्या हुआ उसका? अपने बेटे से ही इतनी दूर चली गई कि उसके मन की आवाज भी नहीं सुनी। उसे चोरी छुपे शादी करनी पड़ी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोलो आज ही से ऑफिस संभालना शुरू करे। ये भी करके देख लेते हैं। अगर 1 महीने के अंदर लोलो ने चमत्कार संभाल लिया तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं संभाल पाई तो चुपचाप घर में बहू बनकर घर संभाले। ठीक है। जी आप यहाँ? क्या हुआ? करीना जी, बहुत गजब हुआ, आफत आ गई। मतलब? अरे मतलब ये कि भाभी जी के कहने पर भैया जी वो दोनों चुड़ैलों लोलो लवली को चमत्कार की बागडोर देने के लिए राजी हो गए। क्या? लेकिन मेरे सामने त्रिभुवन जी ने नीलू जी को कहा है कि वो किसी भी हालत में चमत्कार को किसी के हवाले नहीं करेंगे। देखो, ये जो लोलो लवली है ना, इन दोनों ने न जाने अपनी नौटंकी कर करके भाभी जी पर का जादू चला दिया है कि अपनी मुट्ठी में कर लिया उनका। अब भाभी जी हैं कि भैया जी से जिद किए जा रहे हैं। अब ऐसे में भैया जी ना माने तो क्या करें बताओ। रो मत बेटी। मम्मी जी। चुप चुप जियो बेटी। आज ऑफिस का पहला दिन है ना, जल्दी से तैयार हो जाना। जी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी। लेकिन बेबी, इस नकली पावर ऑफ अटर्नी के भरोसे हम लोग ज्यादा देर नहीं टिक सकते। तुझे कैसे भी करके बुढ़े बुड्ढी को उल्लू बना के कानूनन चमत्कार का मालिक बनना पड़ेगा। फिर तू देख कैसे बुढ़े बुड्ढी को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दूं मैं। लोलो के पास 1 महीना है चमत्कार में रहने के लिए, लेकिन मेरे पास तो 1 महीना भी नहीं बचा उन दोनों का झूठ साबित करने के लिए।
क्यों ना हम उसकी लव स्टोरी यूज करें? लव स्टोरी? माय डियर आरजे पैम, ऐसे मौके पे लव स्टोरी नहीं बल्कि सस्पेंस वाले आइडिया काम करते हैं। You're wrong, एंडी। अब देखना मैं कैसे लव स्टोरी यूज करती हूँ सस्पेंस सॉल्व करने के लिए। हेलो चंदन, कैसे हो तुम? जी मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, इसके पहले के शाहरुख और रानी आके बाजी मार ले, मैं तो कहती हूँ एक बार तुम लोलो को ले आओ यहाँ पर। हाँ ओके बाय बाय। ये है मिस्टर देशपांडे, ये मेरी बहू लोलो। काम कीजिए। कृष्णा, कृष्णा पानी ले आओ। मैम ये जो अपना असम वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी एक मिनट, ये मिस्टर मोंगिया हैं हमारे चीफ अकाउंटेंट, मेरी बहू लोलो। चलिए मैं बात करती हूँ आपसे। एक मिनट। मिस पीलू, ये मिस पीलू है, हमारी सबसे पुरानी स्टाफ में से हैं। ये है, मैं इनसे मिल चुकी हूँ। आपको याद नहीं, हवन पे मिले थे? मिल चुके होंगे, अब इतनी भीड़ में कौन याद रख सकता है। हाँ वो तो है। चलिए ना। क्या हुआ फीलू? तेवर देखे हैं, जैसे पहचान ही नहीं रही। वो तो ऑल राइट है फीलू, लेकिन क्या करें, अब यही बॉस है। अगर करीना यहाँ होती तो एक झटके में उस लोलो के दिमाग को ठीक कर देती। हाँ बिल्कुल करेगी, इसीलिए तो आई है यहाँ। क्या आई है? कहाँ है करीना, कहाँ है? कौन कौन? करीना कौन? हाँ। वो करीना यहाँ कहाँ आएगी भाई? हाँ? आप लोग अपना काम करें, चलिए। पीके जी कोई तो बात है, ये करीना के नाम पे ये पसीना कैसे आ गया है? कहाँ आ रहा है पसीना? क्या मतलब है? करीना कोई कुकी सिंह है, कोई सरदार, मतलब कोई पहलवान है जो हम डरेंगे? वो तो ऑल राइट है पीके जी, लेकिन कोई बात तो है। हाँ है। है ना, मैं कह रहा था ना, ऑल राइट। हम भी कह रहे हैं, इस चमत्कार में जो हमको परेशान करता है उसका हम ऑफिस से आउट करवा देते हैं, चाहे वो करीना हो, चाहे लोलो हो, और चाहे ऑल राइट है। नहीं बस अभी नहीं पीके जी ना, नहीं अभी नहीं, ऑल राइट है, ऑल राइट है, ठीक है, ऑल राइट। बैठो। इतना हिचक क्यों रही हो? संभालो अपनी कुर्सी। इससे पहले कि ये कुर्सी का कोनो गलत इस्तेमाल करे, नकली पावर ऑफ अटॉर्नी को ढूंढना ही पड़ेगा। किसी हाँ, क्या नाम बताया अपने चीफ अकाउंटेंट का? मोंगिया जी। हाँ मोंगिया जी। मोंगिया जी से कहिए कि कल सुबह मुझे अपने कैबिन में सारे अकाउंट्स के पेपर्स चाहिए। ठीक है? पीलू जी। मैडम ये आपसे मिलने आए हैं। बैठिए ना। पीलू जी, मेरे कैबिन में सब कुछ इधर उधर पड़ा है। आई वॉन्ट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। कल हो जाएगा? पीलू जी कल नहीं, अभी। ओके मैडम। थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो, इतनी देर लगा दी? देर तो लगेगी ना, इतनी बड़ी कंपनी की बॉस जो बन गई हूँ। बॉस? तुम कब समझोगी? भूल गई वो छोटा ठंडानी का ऑफर? यार अपने करियर की नहीं तो मेरे करियर की परवाह कर लो। और उसकी सेक्रेटरी कह रही थी कि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, और लोलो एक बात बोलो, तुम्हारा सपना क्या है? क्या है तुम्हारा सपना? 2 दिन में इस 4 दीवारी में तुम्हारा दम घुटने लगेगा और फिर क्या करोगी? तुम सही कह रहे हो चंदन, पर मैं क्या करूं?
मामा है कि मानते ही नहीं है। मुझे तो बेबी पे बड़ा नाज है। अब तक विश्वास ही नहीं होता कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े चमत्कार का बोझ उठा रही है वो। विश्वास तो हमका भी नहीं होता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लोलो अपना काम बखूबी निभाएगी। हाँ, लेकिन सारा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत करेगी और रात में आके देर तक तुषार की देखभाल करेगी, तो मुझे डर है कि मेरी बेबी बीमार ना पड़ जाए। और जी कोई गल ही नहीं है, कुकी सिंह के होते हुए आप लोगों को कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं है। लोलो भैन जी दफ्तर का काम संभाले और लवली जी अपनी लवली सी पर्सनालिटी को मेंटेन करें। और रही बात तुषार जी की, उसके लिए बंदा हाजिर है। हाय स्यापा, आओ ना गल, हमारा काम तो हो गया। कितने अच्छे हैं ना कुकी सिंह जी, हम लोगों की कितनी फिक्र है उन्हें। टेंशन है, वो 12 फटाने का पेपर नहीं मिल रहा है। अरे नेवर माइंड यार, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी ना। एक काम करना, यू बी केयरफुल, ओके? तू प्लीज कुछ भी करना लेकिन पकड़ी मत जाना, ठीक है? क्या हो गया? कुछ अलग, अचानक?